प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को किया रवाना। अहमदाबाद के मोटेरा में प्रधानमंत्री ने किया 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में 50 आधार अंक की वृद्धि करने का लिया निर्णय। और भाजपा के राष्ट्रीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दुर्ग में सामाजिक अधिकारिता शिविर का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से नई और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। स्वदेश में निर्मित सेमी हाई स्पीड वाली यह रेलगाड़ी गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक चलेगी। श्री मोदी ने अहमदाबाद के थालतेज में आयोजित समारोह में अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक रेल की सवारी की। इसके बाद उन्होंने कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल में सफर किया। अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण में 21 किलोमीटर पूर्व पश्चिम गलियारा और 19 किलोमीटर उत्तर दक्षिण गलियारा शामिल है, जिसके निर्माण पर करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूर्व पश्चिम मेट्रो 2 दिन बाद जनता के लिए उपलब्ध होगी और उत्तर दक्षिण मार्ग पर 6 अक्टूबर से लोग मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक विशाल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक मस्कट गिर के शेरों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि यह हमारे खिलाड़ियों के बल और दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा खिलाड़ियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में भारत का प्रदर्शन सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों की शक्ति से राष्ट्र की पहचान में वृद्धि हुई है और देश की छवि में कई गुना सुधार हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान खेलों के क्षेत्र में देश में व्यापक स्तर पर विकास हुआ है। खेलों के लिए बजट का आवंटन 70% तक बढ़ा दिया गया है। खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिजाज बदला है, मूड नया है, माहौल नया है। 2014 से फर्स्ट एंड बेस्ट का जो सिलसिला देश में शुरू हुआ है, हमारे युवाओं ने वो जलवा खेलों में भी बरकरार रखा है। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेलों को खेलने के जाते थे। अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। आज भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ रही है और भारत की दमक भी बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम खिलाड़ियों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और खिलाड़ियों का भविष्य तैयार कर रही है। मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका दमदार प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनाता है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है।
समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने वडोदरा के देसार में विश्व स्तरीय स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नीरज चोपड़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज, रवि दहिया, पीवी संधू, बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू को सम्मानित किया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये खेल 6 शहरों के 15 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे और 12 अक्टूबर को संपन्न होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दर रेपो दर में 50 आधार अंक की वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.9% हो गई है, जो 3 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। श्री दास ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखने के उपायों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति की दर 7% के आसपास बनी हुई है और दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति की दर करीब 6% रहने का अनुमान है। श्री दास ने कहा कि भू राजनीतिक चिंताओं जैसे कि यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है। इनसे निपटने के लिए अप्रैल 2022 के बाद से कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से रखने का प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए 1 अक्टूबर 2023 तक स्थगित कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह फैसला ऑटो उद्योग में महसूस की जा रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कठिनाइयों और वृहद आर्थिक परिदृश्य पर इनके दुष्प्रभाव को देखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि लागत और अन्य आयामों के बावजूद मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दुर्ग में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगों के लिए आयोजित इस शिविर में उनकी जरूरतों से संबंधित उपकरणों का वितरण किया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने इन दिव्यांगों को उपकरण का वितरण किया। सुश्री पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप दिव्यांगों के लिए यह शिविर आयोजित किया गया ताकि दिव्यांगों को भी शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। कुछ दिनों पूर्व हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाने के तहत चिन्हांकन शिविर लगाया था, जिसमें लोगों को जो सामग्री वितरण किया जाना था, उस चिन्हांकन शिविर में जिन लोगों को चिन्हित किया गया, जिस सामान के लिए चिन्हित किया गया, आज उन्हें उन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी और इनके ही द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा आज इस सामग्री का वितरण है। किस तरह की सामग्री आज यहाँ पे मोटराइज ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, मोबाइल, स्मार्टफोन, सेल फोन और इसके साथ ही साथ टैबलेट, जितनी भी चीज़ें उस समय कही गई थी उन सब का वितरण हो रहा है। और साथ ही साथ जिन लोगों को कृत्रिम पैर लगाने की भी बात थी, आज वो भी यहाँ पर कार्य चल रहा है। शिविर का लाभ लेने वाले दिव्यांगों ने इस दौरान अपनी खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार की सराहना की। यहाँ मुझे केंद्र सरकार, मोदी जी और सरोज पांडे की सहयोग से मोटरलाइज्ड बैटरी साइकिल मिला है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। आज मैं अपने साइकिल से कहीं भी आ जा सकती हूँ। एक तरीक़ा से मेरे को ऐसा लगा कि मुझे मेरे पैर मिल गए। गौरतलब है कि 1 और 2 सितंबर को शिविर लगाकर दिव्यांगों का पंजीयन किया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 218 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान करीब 5,000 नए मामलों की पुष्टि हुई और 4,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। वर्तमान में 40,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक करीब 4 करोड़ 40 लाख रोगी ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल 82 मरीज पाए गए। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.92% है। फिलहाल 524 मरीज विभिन्न अस्पतालों में और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग दूसरे पर है। ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। दुर्ग के जिला पंचायत CEO अश्विनी देवांगन ने इस बारे में जानकारी दी।
जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने के कारण इस वर्ष का स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण का पुरस्कार द्वितीय स्थान पर ईस्ट जोन में प्राप्त हुआ है, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों जिला प्रशासन उस पुरस्कार को ग्रहण करेगा। मैं बताना चाहूँगा कि जिले में स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार अच्छे काम हो रहे हैं। शौचालय के संबंध में बताना चाहेंगे कि प्रत्येक घर में शौचालय की स्थिति में हमारे यहाँ 99% से अधिक घरों में वर्तमान में शौचालय है। सभी गांव में लगभग डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की तैयारी है। साथ ही साथ सामुदायिक क्षेत्रों में मिनिस्ट्रियल हाइजीन के क्षेत्र में लगातार दुर्ग जिला अच्छा काम कर रहा है। पूर्व में भी हमारे विभिन्न पंचायतों को रिसामा तरीघाट को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, परंतु इस बार पूरे जिले को सम्मानित किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई दूँ। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में जिला दुर्ग को पुरस्कृत करेंगी। प्रदेश में इन दिनों दुर्गा उत्सव की धूम है। एक और जहां मंदिरों में देवी की विशेष पूजा और आराधना की जा रही है, वहीं दुर्गा पंडालों में भी माता के मनोहारी रूपों को प्रदर्शित किया गया है। जांजगीर में भी दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां के नैला स्टेशन के पास का दुर्गा पंडाल विशेष रूप से दर्शनीय है। दुर्गा समिति के सदस्य राहुल अग्रवाल ने बताया कि इस साल 35 फीट की दुर्गा प्रतिमा, अक्षरधाम पंडाल और सजावट लाइटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह है कि पूरी मिट्टी की मूर्ति है 35 फीट ऊंची और स्वर्ण कमल में माता विराजमान है। मनोकामना माँ नाम दिए हैं और स्वर्ण कमल में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और पूरे आभूषणों से सुसज्जित है माता दुर्गा। और बहुत बड़ा छतर दिखेगा आपको, चांदी का छतर है बहुत बड़ा, उसमें माता को सुशोभित किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 15 वर्षों से यहाँ का दुर्गा पंडाल लोगों के बीच श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इस वर्ष कलकत्ता के कलाकार ने अक्षरधाम मंदिर थीम मॉडल पर पंडाल तैयार किया है। वहीं भटगांव के कलाकार ने माता की प्रतिमाओं को आकार दिया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ का पंडाल नए नए प्रयोग के कारण अनूठा होता है। हमेशा हर साल कुछ यूनिक होता है यहाँ और हर साल बहुत अच्छा लगता है। पिछले 2 बार कोविड के नाम से दर्शन नहीं कर पाए, उसके लिए हमें दुख है, क्योंकि इतना अच्छा आयोजन यहाँ हमारे नगर में कहीं नहीं होता। हम तो रायगढ़ से आए हैं और यहाँ आके मन बहुत प्रसन्न हुआ और माता जी का वैसी सौम्य मूर्ति है, वो तो मैं क्या है, हम लोग जगह जगह जाते हैं लेकिन इतना सौम्य मूर्ति देखने के लिए आज यहाँ पहली बार वो हुआ है। इस दुर्गा पंडाल का दर्शन करने दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारी YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को किया रवाना। अहमदाबाद के मोटेरा में प्रधानमंत्री ने किया 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में 50 आधार अंक की वृद्धि करने का लिया निर्णय। और भाजपा के राष्ट्रीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दुर्ग में सामाजिक अधिकारिता शिविर का हुआ आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।